हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। आज जो क्लास नंबर रहेगी, क्लास नंबर होगी आपकी कौन सी? 18। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग जो आप लोगों की क्लासें करा चुके हैं, 17 क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं। आज आप लोगों का मॉक टेस्ट है। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की जो पद्धतियां थी, जो मैंने पढ़ाई आपको, इसमें 4 पद्धतियां आप लोगों को पढ़ाई गई है। एक तो आपकी अध्यापक केंद्रित थी, एक छात्र केंद्रित थी, इसके अलावा एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन थी। तो ये 4 प्रकार की पद्धतियां हमने पढ़ी हैं। उसी से संबंधित मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के लेकर मैं आया हूँ। ठीक है। तो ये 18वीं क्लास रहेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करें। ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है, और आपका 30 मिनट में लगभग, 30 मिनट से पहले ही कर लेंगे वैसे तो। कुल 25 क्वेश्चन है जो हमको हल करने हैं। ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो आ चुका है भाई, अध्यापक केंद्रित। ठीक है। अध्यापक केंद्रित पद्धति। ठीक है। अध्यापक केंद्रित पद्धति में संचार की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो संचार, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन की जो प्रकृति होगी वो किस प्रकार की होगी? ठीक है। बहुउद्देशीय होगी, द्विजन, ठीक है, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य उसके होंगे, या फिर आपका द्विउद्देशीय होगी, एक तरफा होगी, या संवादात्मक होगी, किस प्रकार की होगी आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। इससे पहले जो आपका मैंने आपका एमसीक्यू की जो क्लासें कराई है, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराने का प्रयास किया है। ठीक है। तो इसका आंसर बताइएगा, अध्यापक केंद्रित पद्धति में संचार की प्रकृति कैसी होती है? तो अध्यापक केंद्रित जो पद्धति है, इसमें संचार की जो पद्धति होगी वो आपकी कैसी होगी, आपको बताना भाई। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? आपका सी। ठीक है, एक तरफा पद्धति। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इसका आंसर दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षार्थी केंद्रित जो पद्धति है, उसका उद्देश्य आप लोगों को बताना है। ठीक है। तो फटाफट जो है इसका आंसर आप लोग बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्या शिक्षक का नियंत्रण होगा इसमें, या फिर इसमें छात्र की भागीदारी और अनुभव होगा, या सी में दिया गया आपका पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता, और डी में दिया गया है अनुशासन लागू करना? तो कौन सा इसका आंसर सही रहेगा, ये आपको इसमें बताना है। शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये फटाफट आप लोग बता दो। ठीक है। चलिए जी, तो 1 मिनट का समय दिया जाएगा आपको इसमें फटाफट बताने आपको भाई। ठीक है। चलो जी, आंसर आप लोगों ने इसमें दे दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छात्र की भागीदारी और अनुभव। ठीक है। देखिए, शिक्षक केंद्रित पद्धति पूछ रहा है। ठीक है। शिक्षक जो केंद्रित, सॉरी, शिक्षार्थी यानी कि छात्र केंद्रित जो पद्धति है, स्टूडेंट सेंटर जो पद्धति है, ठीक है, तो उसमें आपका क्या होगा? एक तो पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता नहीं रहेगी, अनुशासन लागू नहीं होगा, शिक्षक का नियंत्रण भी नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा? छात्र की भागीदारी और अनुभव इसमें शामिल किया जाएगा। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि किस श्रेणी में आती है? व्याख्यान विधि बहुत आसान सा है, आंसर आप सभी को इसका बताना। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्याख्यान विधि किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, या किस श्रेणी में आती है? तो व्याख्यान विधि के बारे में बताना है। देखिए, व्याख्यान विधि जो है वो अध्यापक केंद्रित पद्धति है। ठीक है। अध्यापक केंद्रित विधि के अंतर्गत आएगी, या अध्यापक केंद्रित पद्धति के अंतर्गत आ जाएगी। ये शिक्षक केंद्रित में नहीं आएगी, और ना ही संवादात्मक, और ना ही स्व निर्देशित में शामिल होगी। ठीक है। क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, व्याख्यान दिया जाता है, लेक्चर दिया जाता है, और बच्चे बैठकर इसकी जो है अध्यापक की बातों को सुनते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, टीचर एज फैसिलिटेटर की भूमिका किस पद्धति में होती है? टीचर एज फैसिलिटेटर यानी कि अध्यापक जो है एक सहायक के रूप में कौन सी पद्धति में कार्य करता है? ये क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था। इससे पिछली जो क्लास कराई थी मैंने, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन इस तरह का आया था कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर की भूमिका किस पद्धति में होती है? मैंने आपको बताया था कि छात्र केंद्रित जो पद्धति होती है, ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित जो पद्धति होती है, जिसे शिक्षार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित पद्धति के नाम से जाना जाता है, उसी में टीचर जो है एक सहायक के रूप में भूमिका निभाता है, एक हेल्पर के रूप में, एक जो है मददगार के रूप में भूमिका निभाता है। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, फटाफट दीजिए। स्वयं प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की? ठीक है। स्वयं जो प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन आपका कल भी आपको देखने को मिला था। तो मॉक टेस्ट में भी लगभग उसी प्रकार के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके कल लगभग आपके कराए थे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को लगभग मिलेंगे इन टॉपिकों से। तो स्वयं एक आपकी एक ऐसी संस्था है जिसमें आपका जो है अनेक प्रकार के पाठ्यक्रम या आपका पीडीएफ वगैरह, ठीक है, या कोर्स वगैरह आपको उपलब्ध कराए जाते हैं ऑनलाइन। ठीक है। तो ये देखिए, आपका AICET के द्वारा तो नहीं किया गया, और ना ही CBSE और ना ही NIOS के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसकी जो शुरुआत की गई वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। तो भारत सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत
की गई थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी स्वयं प्रभा से संबंधित है कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा क्या है ये आपको बताना है। स्वयं प्रभा जो है क्या मोबाइल ऐप है, डिजिटल लाइब्रेरी है, या फिर डीटीएच शैक्षिक चैनल है, या फिर मॉक वेबसाइट है। तो क्या है ये आपको इसमें बताना। फटाफट बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा। चलो आपको जो है इसमें टाइम दिया जा रहा है, फटाफट इसका आंसर आपको बताना। ये क्वेश्चन आपको इसी तरह का एक आपका क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। देखिए मोबाइल ऐप तो ये नहीं है, ना ही आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, और ना ही मॉक वेबसाइट है। ये है आपकी डीटीएच शैक्षिक चैनल। इसमें बहुत सारे चैनल हैं आपके लिए, जिसके माध्यम से छात्रों को, ठीक है, या आप जो है टीचरों को, कोई भी इसमें आपका क्या कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है या अध्ययन कर सकता है। वो आपका किसी के भी लिए, वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। डीटीएच शैक्षिक चैनल इसको कहा जाएगा। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। मोक में मैसिव का अर्थ क्या होता है। मैसिव क्या है इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, मोक में मैसिव का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट बता दो। देखो ठीक है, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसान से ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनके आंसर आपको फटाफट बताने हैं। चलिए जी बताइए। मोक में जो एम बनता है, एम से बनता है आपका मैसिव। तो मैसिव का अर्थ क्या है। मैसिव का अर्थ होता है विशाल उपयोगकर्ता समूह। विशाल एक बड़े क्षेत्र के, ठीक है, लोग, ठीक है, बड़े क्षेत्र के या बड़े एरिया के, ठीक है, एक समूह के लोग जो अपने जो है क्या करते हैं, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा प्राप्त जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसको कहा जाएगा विशाल उपयोगकर्ता समूह, इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा इसका आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। ठीक है, सीमित पहुंच तो नहीं होगा, ना ही जटिल होगा और ना ही अनियमित होगा। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है। ऑनलाइन शिक्षण में मूल्यांकन के लिए सबसे सामान्य सबसे सामान्यतः क्या है। ठीक है, एक मिनट बताइए भाई। ये आपका जो है अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका रहने वाला है। ऑनलाइन शिक्षण में मूल्यांकन के लिए सबसे सामान्य विधि क्या है। बताओ इसमें फटाफट क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 8वां जो क्वेश्चन है आपका, इसका आपको आंसर बताना है। पेन पेपर परीक्षा है, मौखिक मूल्यांकन है, या फिर क्विज और असाइनमेंट के माध्यम से इसमें परीक्षा होती है, या फिर रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षण में मूल्यांकन होता है आपका क्विज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से। तो सबसे सही आंसर इसका हो जाएगा भाई आपका कौन सा, सी। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में संप्रेषण कैसा होता है। शिक्षार्थी मतलब छात्र केंद्रित पद्धति जो होती है उसमें आपका क्या, ठीक है, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत कैसे होती है आपस में। तो इसमें देखिए आदेशात्मक तो होता नहीं। आदेशात्मक तो आपका किस में होगा, टीचर आधारित में होगा। मौन भी इसमें नहीं रहेगा और पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित भी नहीं होगा। इसमें होगा संवादात्मक, यानी कि आपस में बातचीत करेंगे, और सहयोगात्मक, छात्र एक दूसरे के साथ बात करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो बी आंसर आपका इसमें सही आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर होगा आपका बी। ठीक है, चलिए ये था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ऑफलाइन क्लास से ऑफलाइन शिक्षण। 10वां क्वेश्चन रहेगा, ऑफलाइन शिक्षण की एक विशेषता आपको बतानी है। तो ऑफलाइन शिक्षक की जो ऑफलाइन जो क्लासें होती हैं उसकी विशेषता की अगर हम बात करें, देखिए लचीलापन। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है लचीलापन। लचीलापन सबसे ज्यादा मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में नहीं मिलेगा। स्वचालित फीडबैक, स्वचालित फीडबैक यानी कि खुद अपने आप जो है किसी चीज का आंकलन करना, मूल्यांकन करना, ये भी आप ऑनलाइन टेस्ट में कर सकते हो, तो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी इसमें नहीं आएगा, ये भी ऑनलाइन में आ जाएगा। आमने सामने संवाद, सबसे बढ़िया विशेषता जो ऑफलाइन की है, ऑफलाइन क्लास की, वो अध्यापक और छात्र एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, एक दूसरे को आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो संवाद होता है। ठीक है, तो सी आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है स्वयं किस स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। बताओ भाई स्वयं जो है वो किस स्तर के, किस लेवल के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा, ये आपको इसमें बताना है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये 11वां क्वेश्चन आपका होने वाला है। ठीक है, 25 क्वेश्चनों का ये मॉक टेस्ट है आपका। ठीक है, चलिए बताइए स्वयं किस स्तर पर या किस स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। केवल स्कूल स्तर के, या केवल स्नातक स्तर के करता है, या केवल तकनीकी स्तर के। देखिए केवल शब्द, वैसे मैंने आपको बताया था कि केवल शब्द जहां भी आ जाए वो आपका शिक्षा में एक तरह से देखा जाए तो निगेटिव शब्द होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर सही भी होता है लेकिन ज्यादातर जो है
निगेटिव ही देखने को मिलता है। तो ये आपका रहेगा गलत। आपका जहां पर भी केवल दे दिया जाए केवल स्कूल, केवल स्नातक, केवल तकनीकी के लिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा। विभिन्न स्तरों के सभी के लिए, विभिन्न स्तरों के सभी के लिए आपका स्वयं जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी प्रकार के लोगों के लिए, सभी के लिए, सभी प्रकार की एजुकेशन उपलब्ध कराई जाती है, पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं, ई पाठशाला, सॉरी ई पीजी पाठशाला, ई पीजी पाठशाला प्लेटफॉर्म को किसने विकसित किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ई पीजी पाठशाला प्लेटफॉर्म जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, ये आपको इसमें बताना। ठीक है, देखो भाई, ई पीजी पाठशाला जो है ये आपका सीबीएसई के द्वारा तो तैयार किया नहीं गया, क्योंकि सीबीएसई जो है केवल आपका कक्षा 10 तक या 12 तक आपका रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद इग्नू की बात करें तो ये भी आपका पीजी तक आता है, और यूजीसी तो आता ही है। ठीक है, इसके अलावा आईसीटी भी आपका आपका जो है पीजी तक आता है, लेकिन इसमें जो ई पीजी पाठशाला है इसको तैयार किया गया है आपका यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के द्वारा इसको तैयार किया गया, तो सी आंसर आपका इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो ये 12 रहेगा भाई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। अध्यापक केंद्रित पद्धति में मुख्य नियंत्रण किसका होता है, बताओ। अध्यापक केंद्रित जो पद्धति है उसमें प्रमुख नियंत्रण जो होगा, क्या छात्र का होगा, या टीचर का होगा, या फिर आपका मैनेजमेंट का होगा, प्रबंधन का, या फिर पाठ्य पुस्तक का होगा। तो किसका होगा ये आपको बताना। अध्यापक केंद्रित पद्धति यानी कि टीचर सेंटर जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें मुख्य नियंत्रण किसका होता है। देखिए अध्यापक केंद्रित है तो सीधी सी बात है कि शिक्षक का ही इसमें नियंत्रण होगा, आपको देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन आपका इसका भी सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन कैसे होता है, बताओ। शिक्षार्थी यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा जो है उसमें मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो इस पद्धति में मूल्यांकन कैसे होगा ये आपको इसमें बताना। तो बताओ फटाफट भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या वार्षिक परीक्षा होती है जी, मौखिक, केवल मौखिक, केवल तो नहीं होगी। ठीक, सतत और समग्र मूल्यांकन ये भी हो जाता है, कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है ये आपको इसमें बताना है। तो फटाफट बता दो इसका आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा आपको भाई। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा जो होती है वो छात्र पर जो है निर्भर होती है। ठीक है, वो बच्चे पर निर्भर होती है, न कि टीचर पर। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा से भी उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और केवल मौखिक परीक्षा से भी किया जा सकता है, कोई नहीं तो इसमें आएगा नहीं बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा सतत और समग्र मूल्यांकन इसका सबसे सटीक जो आंसर की अगर हम बात करें तो सतत और समग्र मूल्यांकन इसमें होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब छात्र केंद्रित परीक्षा होती है तो उसमें लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहता है। ऐसा नहीं कि केवल एक साल में ही होगा, वार्षिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वार्षिक ही होगा और केवल मौखिक ही होगा। मौखिक भी होता है, वार्षिक भी होता है, और ठीक है प्रत्येक माह भी होता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है सतत और समग्र मूल्यांकन इसमें आपका होता है। इस पद्धति में मूल्यांकन ऐसा हो रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है मॉक, MOOCS किस प्रकार की पहुंच प्रदान करता है, ये आपको बताना है। क्या ये सीमित है यानी कि कुछ क्षेत्र के लिए है, या केवल शिक्षकों के लिए है, सभी नहीं है, केवल भारत के लिए भी नहीं, ये तो आपका विश्व के लिए, वैश्विक स्तर पर सबके लिए ये शिक्षा उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये पहुंच उपलब्ध कराता है। मॉक जो है एक प्रकार का ऐसा ऐप है, ऐसा जो है ऐसी आपके जो है ये भारत सरकार के द्वारा तैयार किया गया, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व में आप कहीं भी किसी भी जगह बैठकर आप जो है शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, या पीडीएफ वगैरह प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो सबके लिए है ये और वैश्विक स्तर पर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है आपका, ये है आपका भाई क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, शिक्षण के आपका कंस्ट्रक्टिव दृष्टि किस पद्धति से संबंधित है, बताओ भाई कौन सी पद्धति से संबंधित है। ठीक है, अध्यापक केंद्रित है, पाठ्य पुस्तक आधारित है, या फिर छात्र केंद्रित है यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित है, या फिर ऑनलाइन है। ठीक है, या फिर ऑनलाइन है, तो बताओ फटाफट। ये क्वेश्चन कल भी आपको आया था, देखने को मिला था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना। देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, ये होगी आपकी क्या, शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ क्या होता है। ब्लेंडेड लर्निंग वाला क्वेश्चन आपका कल भी आपको देखने को मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन इसी तरह था। ठीक है, और आज भी आया है। ठीक है, जिन लोगों ने कल की क्लासें देखी होंगी तो इसका आंसर बहुत आसानी से उन लोगों ने आपका दे पाएंगे। तो क्या केवल ऑनलाइन इसमें ब्लेंडेड लर्निंग में क्या केवल इसका अर्थ ऑनलाइन होता है या केवल ऑफलाइन होता है, या फिर ऑनलाइन व ऑफलाइन होता है,
या फिर आपका ऑडियो शिक्षण होता है। तो ऑडियो शिक्षण तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही केवल ऑनलाइन होगा और ना ही केवल ऑफलाइन होगा। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दोनों प्रकार की कक्षाएं, ठीक है, दोनों प्रकार की कक्षाएं इसमें शामिल होती है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में अधिगम की प्रकृति होती है, यानी कि अधिगम की प्रकृति जो होगी, नेचर जो होगा वो कैसा होता है, किसमें, शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति में। तो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति जो होगी ये छात्र पर आधारित होती है, और एक तरफा तो होगी नहीं, और ना ही ये आपकी रटंत होगी, और ना ही होगी निष्क्रिय, बल्कि ये सक्रिय होती है। कैसी होती है, सक्रिय होगी। सक्रिय के साथ साथ कैसी होगी, आपकी अनुभवात्मक, 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 अनुभवात्मक होगी भाई, ठीक है, अनुभवात्मक होगी। तो बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा ये, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पिछला जो क्वेश्चन था इसका सी था, ठीक है, और इसका हो जाएगा कौन सा, बी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है मोक्ष में पाठ्यक्रम तैयार करने वाले होते हैं, कौन होते हैं पाठ्यक्रम तैयार करने वाले मोक में, ये आपको जी इसमें बताना है, ठीक है। बहुत आसान सा है, क्या छात्र जो है इसमें पाठ्यक्रम को तैयार करेंगे, छात्र तो नहीं करेंगे, और ना ही सामान्य नागरिकों के द्वारा किया जाता, और ना ही किसी निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाता, बल्कि सार्वजनिक इसमें कंपनी आ सकती थी, या फिर आपका इसमें आ जाएगा सबसे सही विषय विशेषज्ञ, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, अनुभवी लोग जो होते हैं, वही इसको तैयार करते हैं, इसके पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वयं में कितने राष्ट्रीय समन्वयक संस्थान है, कल भी आपको बताया था, ये क्वेश्चन कल भी आपको देखने को मिला था कि स्वयं जो है उसमें कितने समन्वयक संस्थान शामिल किए गए, यानी कि कुल मिलाकर कितने संस्थानों को उसमें ऐड किया गया है, उसमें 9 संस्थानों को शामिल किया गया भाई, कितनों को, 9 संस्थानों को शामिल किया गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है एनपीटीईएल किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, एनपीटीईएल जो है ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, किसमें जो है इस प्लेटफॉर्म में किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा नहीं दी जाती है, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित भी नहीं है, और ना ही ये प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। तो क्या रह गया, इंजीनियरिंग और तकनीकी, यानी कि हायर एजुकेशन में इसमें इसके अंतर्गत जो है इंजीनियरिंग वाले कोर्स शामिल किए जाते हैं, या तकनीकी वाले कोर्स इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, बिल्कुल ठीक है, कौन सा भाई, ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22 है, ठीक है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग किसका गुण है, ये आपको बताना है। क्या ये ऑफलाइन एजुकेशन का है, या फिर मॉक का है, या प्रयोगशाला शिक्षण, या फिर पारंपरिक मूल्यांकन का ये एग्जाम्पल रहेगा, किसका एग्जाम्पल रहेगा आपको बताना है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग, सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब है कि खुद बच्चा जहां खुद सीखता है या खुद उपस्थित होकर सीखता है। तो ऐसा कौन सी क्लास में रहेगा, ऐसा जो है आपका ऑफलाइन क्लास में, जहां पर बच्चा जो है अध्यापक के सामने जाकर बैठता है और वहां पर पढ़ता है या शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा भाई ए इसका सही, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है, आंसर इसका आपको देना है। दीक्षा प्लेटफॉर्म विशेष रूप से किसके लिए है, बताओ। दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया शिक्षक और स्कूली छात्रों के लिए, बी में दिया गया विश्वविद्यालय के लिए, सी में है आपका खेल शिक्षा के लिए, और डी में अभिभावक के लिए। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा ये फटाफट बताओ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 1 मिनट का जो है समय इसमें आपको दिया जाता है, बताओ भाई। दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है वो किसके लिए उपलब्ध है, विशेष रूप से किसके लिए इसको तैयार किया गया है दीक्षा को, ठीक है। चलिए देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षक और स्कूली जो है स्कूली शिक्षा यानी कि अध्यापकों के लिए और स्कूली शिक्षा के लिए भी इसको उपलब्ध कराया गया है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑफलाइन शिक्षा में सामाजिकता का लाभ होता है, क्योंकि सामाजिकता का लाभ किस लिए होता है ऑफलाइन कक्षा में क्या होता है कि बच्चे और अध्यापक एक कक्षा में एक निश्चित स्थान पर जाकर विद्यालय में, संस्थान में, कोचिंग में, ठीक है, या फिर आपका कॉलेज में जाकर एक जगह बैठकर पढ़ते हैं, एक कमरे के अंदर होते हैं, एक क्लासरूम होता है, वहां पर जाकर बैठकर पढ़ते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, आमने सामने बैठते हैं, संवाद करते हैं, ठीक है। तो इसका लाभ क्या होगा, सभी ऑनलाइन रहते हैं, जी नहीं, ऑनलाइन क्यों रहेंगे, ठीक है। जब कक्षा में जाकर बैठेंगे तो ऑनलाइन क्यों होंगे, ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। शिक्षकों को वीडियो भेजते हैं, नहीं भेजेंगे, ठीक है। शिक्षक और छात्र आमने सामने संवाद करते हैं, बिल्कुल सही है। छात्र मोबाइल में व्यस्त बिल्कुल नहीं रहेंगे, तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन है अध्यापक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक होता है, बताओ। इसमें आपको आंसर देना है। अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित की बात नहीं कर रहे, अध्यापक केंद्रित की बात कर रहे हैं। अध्यापक केंद्रित में शिक्षा में जो है शिक्षक क्या होता है ये आपको इसमें बताना है, बताओ जी फटाफट।
देखो भागीदार होगा आपका छात्र केंद्रित में, समर्थक और मेंटर होगा आपका किसमें, जब छात्र केंद्रित पद्धति होगी, ठीक है, छात्र केंद्रित या शिक्षक केंद्रित पद्धति होगी। शिक्षक केंद्रित जो पद्धति होगी उसमें आपका सबसे ज्यादा रहेगा क्या, आपका भागीदार रहेगा अध्यापक, मेंटर रहेगा, एक समर्थक रहेगा, ठीक है, आगे बात समझिए। लेकिन अध्यापक केंद्रित जो शिक्षा पद्धति है उसमें नियंत्रक नियंत्रण करता है कक्षा पर और निर्देश देता है, निर्देशक होता है, ठीक है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये भाई आज के आपके जो है कितने क्वेश्चन थे जी, 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें भाई, ठीक है। और आप सभी लोगों को ये बताना कि भाई आपके नंबर कितने इसमें आए हैं, 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो आपकी जो है इसमें 18 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं यूनिट 1 की ही। इसके अलावा अभी भी और भी, ठीक है, लगभग मान लो कि 4 से 5 क्लासेस इसमें और भी आप लोगों की आने वाली है। तो कुल मिलाकर लगभग 20 से 25 क्लासें आपकी इसमें रहेगी। इतना डीप आप लोगों को इतने आसान तरीके से मैं इसमें अब की बार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लासें पसंद आ रही होंगी, ठीक है, अच्छी लग रही होंगी और आपको लिए जो है ये मददगार भी काफी होंगी भाई, ठीक है। चलिए जी, तो यहीं पे करूंगा मैं आज की क्लास को समाप्त। मैंने फिर भी कहा है आपको, यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर देगा, और आंसर जरूर बताना आपको कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है।